15वें राउंड के बाद भी कांग्रेस की बढ़त यहां पर जारी है। मनोज मेघवाल यहां पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को 37,151 मत अब तक मिल चुके हैं। आरएलपी को 21,925 मत मिले हैं और इसी के साथ ही दूसरे नंबर पर आरएलपी यहां नजर आ रही है। तो बीजेपी को 20,046 मत यानी 1,000 का डिफरेंस आरएलपी और बीजेपी पे नजर आता है। लेकिन वाकई मंत्री भंवर सिंह भाटी यहां पर छुपे रुस्तम साबित हुए। जिस तरह से कमान उन्होंने यहां की संभाली थी, भाजपा के परंपरागत वोट बैंक पे सेंध लगाई है कांग्रेस ने। सीएम गहलोत के विश्वास पर खरे उतरे हैं मंत्री भंवर सिंह भाटी। जिस तरह से निरंतर मौजूद रहे, नसीम अख्तर इंसाफ की बात कर ले या जियाउर रहमान की बात कर ले, वही पीसीसी सचिव राजेंद्र बूट भी यहां पर सक्रिय थे। लगातार जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा था। दरअसल भाटी पर सीएम का भी भरोसा यहां पर बढ़ा है। जिस तरह से मेहनत उन्होंने ग्राउंड लेवल पर की, कई बार चर्चाओं में भी वो शामिल रहे कि आखिर किस तरह से उनका पूरा ये मैनेजमेंट है सुजानगढ़ को लेकर। सहयोगी लक्ष्मण राघव का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम अपडेट लेते हैं। लक्ष्मण, देखिए बेहद अहम है लक्ष्मण, हम बार बार बात करते हैं कि भंवर सिंह भाटी किस तरह से सक्रिय रहे हैं वहां पर। क्या माने ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफा कांग्रेस नजर आ रही है और आगे पीछे अगर कुछ हो रहा है तो बीजेपी और आरएलपी सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए। आपको लगता है यही परिणाम भी रहेंगे जिस तरह के अब तक के रुझान है और अब तक के वोट सामने आए हैं? देखिए श्वेता, मोटे तौर पर लग रहा है सुजानगढ़ और सहाड़ा में तो परिणाम यही रहने वाले हैं। देखिए चुनाव जीतने के पीछे पूरी टीम कार्यकर्ताओं की मेहनत शामिल होती है, इसमें कतई शक शुबा नहीं है। लेकिन एक जो लीडर होता है, कैप्टन होता है, उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट मिलता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट किया, आप देखेंगे अलग अलग तीनों सीटों की यदि हम बात करें, सहाड़ा में जिस तरह की बात की गई, सुजानगढ़ में जिस तरह से जिम्मा दिया गया। सहाड़ा में तो अपडेट यहां तक थे कि रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ ने यह तक प्लान किया था कि कौन सा नेता सभा करेगा। और मीटिंग जब हो रही थी तो रघु शर्मा ने कहा था कि इसको राजनीति का पर्यटन केंद्र ना बनाइए, यहां पर वही व्यक्ति आएगा जिसकी जरूरत होगी। तो देखिए ये मैनेजमेंट मुझे लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सेकंड टीम को फ्री हैंड दिया और उनको ये बताया, उनसे टच में रहे कहीं ना कहीं कि क्या जरूरत है उस पर्टिकुलर इलाके में, जातिगत समीकरण के आधार पर कौन सा नेता जाएगा, कैसे बात बनेगी, बजट के किन मुद्दों को रखना है, तो उन सब पर बातचीत हुई। जो सवाल आपने सुजानगढ़ को लेकर किया, मुझे लगता है सुजानगढ़ में एक सबसे बड़ा कारण जो था वो ये रहा कि सहानुभूति का जो वोट है वो तो मिला ही मिला, क्योंकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल निश्चित तौर पर बड़े नेता रहे थे और उस परिवार में जिस तरह से दो डेथ हुई उससे साफ हो गया कहीं ना कहीं लोगों के मन में सहानुभूति थी। लेकिन इस बीच जब आरएलपी आई तो आरएलपी ने गणित बिगाड़ा सीधे तौर पर भाजपा का। किसान मतदाता, जाट मतदाता जो इससे पहले के समीकरण देखें तो मास्टर भंवरलाल मेघवाल से छिटक कर इधर जाते रहे थे, वो जो है भाजपा के पास चले गए। तो ये जो समीकरण है इसने भी कांग्रेस को बूस्ट किया और कांग्रेस को फायदा मिला। शुरुआती रुझान में यह माना जा रहा था 30-40 हजार वोटों से जीतेंगे, लेकिन आरएलपी ने नो डाउट सेंध जो है कांग्रेस के वोटों में भी लगाई और उसका परिणाम यह हुआ कि जो हम आकलन लगा रहे थे कि 15-20 हजार का अंतर रहेगा, अभी यदि हम बात करें लेटेस्ट अपडेट की मैं बात करूं तकरीबन 15-16 हजार का बढ़त में कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है यहां जो है कांग्रेस अब आराम से निकल जाएगी, सीट निकाल लेगी। मनोज मेघवाल संभवतः जो है जीत जाएंगे। खेमाराम मेघवाल और आरएलपी में मुकाबला है तीसरे नंबर का कि जो है दूसरे नंबर पर कौन आए, माफी चाहूंगा, सेकंड कौन आए, इसकी रेस उनके बीच चल रही है। इस बीच श्वेता, आप बंगाल इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट मेरे आगे अगर आप कहें तो मैं उसे शेयर कर दूं बंगाल इलेक्शन को लेकर। जी जी कहिए। देखिए बंगाल इलेक्शन में सुबह जब अपने कार्यकारी संपादक सलाहकार जो है आशुतोष शर्मा बता रहे थे कि बंगाल में क्लीन स्वीप करती है पार्टी, लेकिन यदि हम देखें पिछले 49 सालों में 11वां चुनाव है, दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जो पार्टी सत्ता में आने जा रही है यानी तृणमूल टीएमसी, उसको 200 सीटें नहीं मिल रही। तो ये आंकड़ा जो है दरअसल एक अलग आंकड़ा है जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे 49 सालों का यदि हम निकालें ट्रैक रिकॉर्ड अलग अलग पार्टीज का, तो जो भी सरकार बनी है जिस पार्टी की उसको 200+ सीटें आई हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, जो अनुमान है उसके विपरीत। भले ही टीएमसी सरकार बनाएगी लेफ्ट के साथ जाके या जो भी है, लेकिन सीटें हैं अभी तक का रुझान है 200 आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मुझे लगा दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया। आगे आपसे भी और भी इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार अभी 15वें राउंड का आपने अपडेट दिया है कि सुजानगढ़ में क्या है, बेहद दिलचस्प मुकाबला ये नजर आ रहा है।